अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अलीज़ा की दुनिया द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा में आपका इस्तकबाल है। प्यारे दोस्तों, अलीज़ा की दुनिया एक कोशिश है अच्छी कहानियों को रिकॉर्ड करके आने वाली जनरेशन और करंट जनरेशन तक इन कहानियों को पहुंचाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। आप हमें अपने कमेंट्स से नवाजें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके दूर तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए दोस्तों, हम अब बुशरा के चौथे ख़त के बारे में आपको बताते हैं। चौथे ख़त में बुशरा लिखती हैं, आपा जान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये आपने अच्छा किया कि नमाज की किताब के साथ साथ ईमान और इस्लाम से मुतल्लिक भी किताबें भेज दी। कल आपका ख़त मिला था, मैं कल ही से इन किताबों का इंतज़ार कर रही थी। आपके ख़त से ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि इस्लामी तालीमात की किताबें तरतीब से दिखाई जाएं। मेरी चारपाई पर किताबों का बंडल देखकर पूछा कि इसमें क्या है। मैंने बताया कि आपा जान ने कुछ किताबें भेजी। वो बंडल देखने लगे। मैंने कहा, बिस्मिल्लाह, खोल कर देखिए। मैं आपकी हूं तो मेरी हर चीज आपकी है, शर्माना कैसा। ये किताबें आप खोल सकते हैं, आप खोलकर देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मेरा ये जुमला सुनकर वो मुस्कुराए, बंडल खोला, किताबों को उलट पुलट कर देखने लगे। पहले टाइटल पर सरसरी नजर डाली। मैं भी पास पहुंच गई। रजिया भी आकर खड़ी हो गई। किताब नमाज तो मैंने अपने हाथ में ले ली। रजिया ने कहा, भाईजान मुझे भी एक किताब दीजिए। वो कहने लगे, तुमको पढ़ना भी आता है? कहते हुए इस्लाम मैंने उसे दे दी। हकीकत ईमान उनके लिए उनके हिस्से में आई। यही मेरा मंशा भी था कि वो हकीकत ईमान पढ़ें। मेरे हत्थे जो किताब लगी, मैंने तो यूं ही उसके एक सफ़े पर नजरें जमा दी। रजिया भी वर्कों को उलट पुलट कर देखने लगी। एक जगह उसने चौंक कर अंगुली रखी और कहा, ये देखिए भाभी जान, अल्लाह ये लिखा है। हकीकत ईमान लेकर वो उसी जगह पलंग पर बैठ गए। अब मैंने ठहरना मुनासिब न समझा। रजिया को लेकर वहां से खिसक गई। वो बड़ी मोहय्यत से किताब पढ़ते रहे। कभी कभी मैं उन्हें देखती जाती। सचमुच उनका जी लग गया। नावल और अफसानों के पढ़ने वाले हैं। मैं डर रही थी कि कहीं उनको ये न जचे, मगर भाई बड़ा ही दिलचस्प आदमी है। किताबों से मोहब्बत है तो हर किताब पढ़ते हैं। इस किताब की इबारत में भी वो खो गए। पढ़ के ही उठे। मुझे मुतवज्जह करके कहा, आप बड़ी मुल्लानी बनती हैं, हर वक्त नमाज ही में जी लगा रहता है। लीजिए पहले ये किताब पढ़कर पक्की मुसलमान तो बनिए, फिर इबादत कीजिएगा। पहले ईमान तो दुरुस्त कर लीजिए अपना। मैंने अपने दिल में कहा, गोया हुजूर ये समझते हैं कि मैंने इन किताबों को पढ़ा ही नहीं है। मगर मैंने उस वक्त आपकी इन नसीहत पर अमल किया जो आप अक्सर नई नवेली दुल्हनों को बताया करती थी कि ससुराल में हाथ लंबे और ज़बान छोटी रखनी चाहिए। आपके ये लंबे हाथ और छोटी ज़बान की बात मेरे दिल में बैठ गई और मैंने आज उस पर अमल किया। मगर खैर, अमल मैंने उस पर किया ही जब उन्होंने हकीकत ईमान मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने चुपके से ले ली और किताब इस्लाम उन्हें थमा दी, जिसे लेते हुए कहने लगे, अच्छा मुल्लानी जी, हकीकत तो अब समझ में आई है। जब ये ज़रा सी किताब पढ़ी, अभी तक तो हम ईमान वो इस्लाम से ही कूरे कागज की तरह थे। हम ईमान भी नहीं जानते थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये किताब हमें दिलवा दी। चलो अब आप भी पढ़ लें, आपका भी ईमान दुरुस्त हो जाएगा।
मैंने उनके इस तबसरे पर कुछ न कहा, न मैंने ये बताया कि ये किताब मैं पढ़ चुकी हूँ। आपा, अब तो आसार बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। आज शाम तक बैठे किताबें ही पढ़ते रहे, सिनेमा भी नहीं गए। मुजफ्फर साहब ने मगरिब से पहले पुकारा भाई, मगर उनसे कह दिया कि भाई आज नागा कुछ जी नहीं चाहता। मजहर साहब बाहर ही बाहर चले गए। किताबों की ये बरकत देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। कहाँ तो मैं ये डर रही थी कि कहीं ये एक दिन मुझसे न ये कह दें कि चलो पिक्चर दिखा लाए, कहाँ खुद टाल दिया। आपा, आपके बकौल ये सब अल्लाह ताला की रहमत और तौफीक है। बंदा जब उसकी तरफ एक इंच बढ़ता है तो वो अपने बंदों की तरफ दौड़ता हुआ आता है, और उसकी मिसाल वो साहिब हैं जिन्हें मैं अपना सरताज समझती हूँ और जिनसे आपने मेरी जिंदगी का दामन बांध दिया है। रजिया अब 2 हरफी लफ्ज पढ़ने लगी है। वो एक कार्ड में मैं लिखना भी शुरू कर दी है। 10 दिन रह गए, वो कार्ड डालने के लिए फर्राती है। बाहर ले गई, खालिदा से देर तक खेलती रही। खालिदा ने खैरियत पूछा तो रजिया ने बताया कि मैं अच्छी हूँ। अब वो बात भी अच्छे ढंग से कर रही है। एक दिन उसे नमाज पढ़ने के लिए मैंने कहा कि रजिया चलो मेरे साथ नमाज पढ़ो, तो वो मुझे कॉपी भी करने लगी है। बस फिर आकर मेरे सर सो जाती है। भाभी जान, अब मुझे भी नमाज सिखा दीजिए। देखिए, खालिदा नमाज पढ़ती है मुझसे तो वो आगे बढ़ गई है। और हाँ भाभी जान, ये तो बताइए मैं कब बड़ी होंगी? अभी मेरे नमाज पढ़ने से अल्लाह मियाँ नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं तो भी छोटी हूँ। आप तो कह रही थी कि छोटे बच्चे नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं पढ़ूंगी तो अल्लाह मियाँ कहीं नाराज हो गए तो? उनकी ऐसी बातों से मुझे अच्छा लगता है कि वो रफ्ते रफ्ते वो अपने दीन के बारे में इतनी कम उम्र से जानना शुरू कर दी है। देखिए आपा, है ना रजिया ज़हीन, कब की बात है, कब तक याद है। अल्लाह उसे नजर बद से बचाए। मेरे सरताज के लिए जो किताबें रवाना फरमाइए और फरमाते रहिए कि आपा के पास जब ख़त लिखूं मेरा भी सलाम ज़रूर लिख दो। ये आज वो कह रहे थे, किसी मौके पर मैं आऊंगी। देखिए आपा, साफ मालूम होता है कि वो अब हमारी तरफ काफ़ी मुड़ चुके हैं। मैं सोचती हूँ कि किसी ख़ास मौके पर आपको और भाईजान को तकलीफ दूँ। पुरसामान्य हालात की खिदमत में सलाम कह दीजिएगा। वस्सलाम आपा, आपकी छोटी बहन बुशरा। तो दोस्तों, ये ख़त बुशरा ने अपनी आपा को लिखा है। ये चौथा ख़त है। अब देखते हैं कि अब ये शख्स जब दोबारा इस्लाम को रीइन्वेंट किया है और जानने की कोशिश कर रहा है कि इस्लाम असल में क्या है। मुसलमान तो था वो, लेकिन उन्होंने इस्लाम का कभी मुताला नहीं किया था। पैदाइशी तौर पर हमारी तरह वो मुसलमान था, लेकिन उन्होंने इस्लाम का मुताला करके अब बाज़ाब्ता मुसलमान हो रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि इस्लाम दरअसल है क्या। तो देखते हैं कि आने वाले ख़ुतों में और क्या क्या अख्तर साहब जान पाते हैं और किस तरह से वो एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा मुसलमान जिसके ज़रिए, जिसके हाथों से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुँचे। एक ऐसा मुसलमान जिससे उसके पड़ोसी खुश होते हों। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर हाज़िर होंगे अगली कहानी के साथ, अगले ख़त के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।